ये तो बिल्कुल गलत है। देखो, जो सर्वधर्म संगम है, शुरू से ही सब धर्मों को मानते हैं और मानते ही नहीं है, दिल से मानते हैं, तो वो बेअदबी की तो सोच भी नहीं सकते। इतने सब जुड़े हुए हैं, 6 करोड़ साध संगत जुड़ी हुई है, तो वो चारों धर्मों की ही है। ये नहीं है अभी एक ही धर्म आता है यहाँ। अगर करना होता तो वो इतने साल थोड़ा ना वेट करते, मान लो उन्होंने करना होता। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आरोप ही लगाते हैं। ये राजनीतिक फैक्ट्स हैं और कुछ नहीं है। ये खुद को साफ दिखाना चाहते हैं, गुरुजी को फंसाना चाहते हैं भी ये कहीं और ये नशा ना ख़त्म हो जाए, बुराई ना ख़त्म हो जाए। ये बस इसलिए सब चल रहा है और कोई बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ श्रुति जी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम सवाल करेंगे डेरा सच्चा सौदा के बारे में और सेंट गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में कि आज लोगों का क्या मानना है, क्या कहना है। नमस्कार श्रुति जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। श्रुति जी, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन MSc कंप्यूटर साइंस है जी। कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा को जानते हो? मैं बहुत छोटी थी जब से जुड़ी हूँ पिताजी से। मैं 4th क्लास में थी तब से मैं यहीं पढ़ी हूँ, एक्चुअली डेरे में ही। मेरी स्टडी भी यहीं से ही हुई है और काफ़ी टाइम हो गया मुझे जुड़े। आज के समय में भी आप डेरा सच्चा सौदा संस्था पे विश्वास करते हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल करते हैं। गुरु जी के ऊपर? बिल्कुल 100%। मतलब क्या कारण है जो आज भी आपको उस संस्था के साथ जोड़े रख रहा है? एक सच्चाई जो कहीं भी नहीं है दुनिया में, वो एक कारण है। लेकिन पिछले समय में देखा जाए, अगर पीछे 3 साल पीछे हम जाएं तो काफ़ी कुछ दिखाया गया था। वो अगस्त का जो सेशन चलता उस समय भी काफ़ी कुछ दिखाया गया डेरा सच्चा सौदा के बारे में। उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो सब झूठ था, मीडिया सब झूठ ही दिखाती है। मतलब कि उन्होंने तो जो दिखाएंगे उस हिसाब से ही उनकी तो टीआर वो बढ़ती है जी। तो जैसे आप स्कूल कॉलेज में भी पढ़े हो, गुरुजी के स्कूल कॉलेज में भी आप पढ़े हो, ठीक है, आपने जैसे बताया, तो स्कूल कॉलेज के बारे में आपका क्या कहना है? वहाँ के माहौल के बारे में, बीइंग गर्ल, क्या कहना है आपका? वहाँ जैसी स्टडी भी कहीं नहीं है, वहाँ जैसा माहौल भी कहीं नहीं है। जो यहाँ माहौल है अपने हॉस्टल में, स्कूल में, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। मतलब कि वहाँ एक तो आध्यात्मिकता का भी ज्ञान करवाते हैं, दूसरी स्टडी भी जो अपनी दुनियावी स्टडी है उसका भी होता है, साथ साथ दोनों ही चलते हैं। वो दुनिया में कहीं भी नहीं है ऐसा। गुरुजी भी आते होंगे स्कूल कॉलेज में? बिल्कुल आते थे। तो उनका नेचर व्यवहार कैसा लगता है आपको? जैसे एक पिता का होता है वैसे। फिर जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? बस जैसी दुनिया खुद है वैसे वो आरोप लगाती है। खुद साफ हो तो दूसरा भी साफ दिखता है ना, खुद सही नहीं है तो दूसरे भी गलती दिखते हैं जी। गुरुजी की रियलिटी क्या है? गुरुजी रियल में कैसे हैं? क्या शिक्षा देते, क्या है उनका रियलिटी, क्या है उनकी? वो सबको सच से जोड़ते हैं। वो खुद सच है, एक तरह से सच है। वो खुद भी सच है, भगवान से जोड़ते हैं। भगवान सच है, वो उनसे जोड़ते हैं, उन्हीं का ही प्रचार करते हैं, उन्हीं से वो जोड़ना चाहते हैं। बस उन्हीं के एक आधार है भी, अच्छाई, नेकी, भलाई, ये सब आधार है। उन्हीं से जोड़ना चाहते हैं, नशों से दूर करना चाहते हैं, जो बुराई है उनसे दूर करना चाहते हैं, जो अच्छाई है उनसे हमें नज़दीक करना चाहते हैं। आपने कभी भी, जैसे आपने बोला बचपन से आप जुड़े हुए हो, कभी भी ऐसा सुना हो गुरुजी ने किसी धर्म के बारे में या किसी इंसान के बारे में कभी भी अलग तरीके से बोला हो? वो तो धर्म से जोड़ते हैं, तोड़ना तो उनका है ही नहीं, शुरू से मकसद है। वो कहते हैं धर्मों को मानो, दिखावा मत करो। वो तो शुरू से यही कहते हैं कि धर्मों को मानोगे, उनके बताए हुए वचनों पे अमल करोगे तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। अगर उसको मानोगे नहीं, दिखावा करोगे, वो तो शुरू से कहते हैं अभी अपने अपने धर्मों में रहो, अपने धर्मों को मानो, बस धरती स्वर्ग बन जाएगी। जी। 3 साल होने वाले हैं लगभग, अब नहीं है वो सोसाइटी के अंदर, तो अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? अब नशा बढ़ रहा है, बुराइयां बढ़ रही हैं हर जगह। अब जहाँ हम रहते हैं वहाँ आसपास जो नहीं भी नशा करते थे, इतना नशे में डूब चुके हैं। उनको कहते हैं
तो उनको समझ नहीं आती, कहते क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम इसके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी संगत ऐसी हो चुकी है, जैसे जो पहले करते हैं वो उनके साथ बैठते हैं तो वो बढ़ रहा है इसी वजह से। जी जी। अगर गुरुजी होते तो वो मोटिवेशनल सत्संग करते या फिर अपने संगत के मतलब कि जो है जिम्मेवार उनको भेजते हैं, मतलब कि रैलियां निकालते हैं, उनको समझाते हैं, वो सब बंद हो चुका है तो अब बढ़ रहा है उस वजह से। क्या समाज को गुरुजी की ज़रूरत है? बिल्कुल है, उनके बिना तो ये समाज कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर वो होते तो ऐसा कुछ भी ना होता, भी जो ये बुराइयां सिर उठाए खड़ी हैं ऐसा कुछ भी ना होता। सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से यही मांग है हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी भी समाज में वापस लौटा दें, जो समाज को भलाई के काम जो गुरुजी करवा सकते हैं ना, जो गुरुजी के इंस्पिरेशन से हो सकता है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। चाहे प्रधानमंत्री भी कह दे ना भी वैश्य से शादी करवा ले, तेरे को 1 करोड़ रुपए दूंगा, पर उसके कहने पे नहीं करेंगे। जो हमारे गुरुजी के कहने पे इतने लोग, इतनी संगत जो काम करती है ना, कोई मर्जी मतलब कि कोई भी बड़ा शख्स है कुछ भी अगर कहे भी ये कर दो, हम ये पदवी दे देंगे, अगर आप वैश्य से शादी करवा लो तो हम भी आपको इतना मतलब कि वैश्या के बारे में क्या गुरुजी ने किस तरह की मुहिम चलाई हुई है? इसमें है भी जो वैश्यवृत्ति में लिप्त है लड़कियां, उनको निकाल के लाते हैं, वो फिर उनको अपनी बेटी बनाते हैं गुरुजी, फिर उनकी अच्छे से उनका ट्रीटमेंट होता है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट होने के बाद फिर उनको गुरुजी शादियां करवाते हैं उनकी, अगर जिसने करवानी हो तो अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे बच्चों के साथ उनकी शादियां करवाते हैं, उनका घर बसाते हैं। जहाँ पहले वो बेचारी नरक जैसी ज़िंदगी बिता रही थी तो उसकी जगह पे उनकी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी कर देते हैं गुरुजी। अगर ये सब संभव है तो गुरुजी की वजह से है, नहीं तो दुनिया में कोई भी ऐसा जेंट्स नहीं होएगा अभी जो शादी करवाने को तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ फैक्ट रखने के लिए, पब्लिक को फैक्ट बताने के लिए। दोस्तों, लगातार हमारे साथ वेल एजुकेटेड लोग जुड़ रहे हैं, लोगों का मानना है, अलग तरीके की बात उनका बताना है कि जैसा कार्य है, जैसी सोच सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने लोगों के अंदर समाज भलाई के लिए बरी है, ऐसी आज तक किसी ने नहीं बरी। एक वही हैं जिन्होंने वेश्यावृत्ति को सुधारने का बीड़ा उठाया है और काफ़ी लड़कियों की उन्होंने शादी भी करवाई है, और जितने भी उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, खासकर अभी बेअदबी के आरोप जो उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये भी बिल्कुल झूठे हैं, निराधार हैं, ये लोगों का मानना है। वेल एजुकेटेड लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनकी सरकार से मांग है कि आज समाज को सख्त ज़रूरत है गुरुजी की, क्योंकि उनकी वजह से वो समाज में अब नहीं है। इसकी वजह से नशे में लोग और घुसते जा रहे हैं, नशा बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए, और हमें जो इतना लंबा हम सर्वे कर रहे हैं, इसको देखकर हमें लगता है जो सज़ा है ये समाज को मिल रही है, ना कि एक संत को, एक गुरु को। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिएगा द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।